जामनीकांत बीएड कॉलेज के ये क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के पेडागोगी क्लास में हम चर्चा करेंगे मैप्स के जो टाइप्स है उसके बारे में, साथ ही साथ उसके एम क्या होते हैं। तो मानचित्र के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जाना। आज की क्लास में जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के मानचित्रों को दिखा करके हम बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला हम टाइप्स पर आते हैं। इसके प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। जैसे कि सबसे पहला है संदर्भ मानचित्र। यह किस चीज़ से रिलेटेड है। पहला आपका संदर्भ मानचित्र, दूसरा आपका विशिष्ट मानचित्र, तीसरा है आपका प्रदर्शन मानचित्र। संदर्भ मानचित्र जिसका मतलब होता है कि विभिन्न आयाम की बहुत सारी सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाती है, यानी किसी विशेष संदर्भ को लेकर के हम चर्चा करते हैं और उसमें उसका सारा कुछ समाहित होता है। तो सारे विशिष्ट यानी विविध चीज़ों को लेकर के, विभिन्न आयामों को लेकर के एक साथ प्रदर्शित अगर की जाती है तो वो संदर्भित कहलाती है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट मानचित्र, यानी विशिष्ट उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जैसे कि मानचित्र हम दिखाते हैं तो किस लिए दिखा रहे हैं। तो विशिष्ट मानचित्र होता है जब हम उसको बनाने का हमारा उद्देश्य कुछ विशिष्ट होता है, कुछ अलग होता है, विशेष होता है। अगर हम अकबर के राज्य विस्तार के बारे में बताते हैं तो पर्टिकुलर अकबर के राज्य विस्तार से संबंधित ही मानचित्र बना करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन मानचित्र। मानचित्र में बड़े आकार में प्रदर्शन करके हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। प्रदर्शन का मतलब होता है किसी विशेष चीज़ को इंडिकेट करके दिखाना। एक मानचित्र के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि हमको अकबर के राज्य विस्तार के बारे में बताना है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, काफ़ी लार्ज लेवल पे यानी बड़े आकार में उसको बनाएंगे ताकि हमको उस पर फोकस करके ही हमको पढ़ाना है। तो वो हो गया हमारा प्रदर्शन, यानी केवल एक ही चीज़ को प्रदर्शित करना है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलना है। तो इस तरह से 3 प्रकार से हम लोगों ने मानचित्र के बारे में पढ़ा। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैप्स। अब आते हैं एम्स ऑफ मैप्स, यानी मानचित्र के उद्देश्य क्या हैं। तो मानचित्र के उद्देश्यों को जो है हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला है इसका कि इसकी सहायता से घटनाओं की स्थिति तथा दिशा का बोध कराने के लिए जो है यह काफ़ी उपयोगी होता है। यानी मानचित्र के माध्यम से हम बच्चों को घटनाओं और उसकी दिशा का बोध करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इतिहास की घटनाओं को छात्रों के मस्तिष्क में अंकित करने के लिए हम ऐसे ही भरवली अगर किसी चीज़ को बोल देते हैं तो वह छात्र के दिमाग में जो है उतना ज़्यादा नहीं बैठता है। अगर हम उस चीज़ को मानचित्र के माध्यम से या चित्र के माध्यम से दिखाते हैं या किसी तरह के स्केचिंग करके दिखाते हैं तो वो ज़्यादा दिमाग में उसका आता है। नेक्स्ट है आपका कि ऐतिहासिक घटनाओं को अस्थायीकरण के लिए, अस्थायीकरण माने वास्तव में यथार्थ रूप में उस चीज़ से रूबरू कराना। हम बच्चों को ये तभी करा सकते हैं जब मानचित्र में दिखा करके हम बता सकते हैं कि इस राज्य का यहाँ स्थान है, भारत में कहाँ, दिल्ली कहाँ स्थित है। हम ऐसे ही भरवली अगर बच्चों को बोल दें तो वो सोचते रह जाएगा कि भारत में दिल्ली कहाँ स्थित है। अगर हम भारत का मानचित्र बना करके या मानचित्र के माध्यम से अगर हम उसको दिखाते हैं कि यहाँ दिल्ली है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ बिहार है, यहाँ झारखंड है, तो वो क्या होगा, वो अस्थायी होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा में सक्रियता बढ़ाने के लिए। इसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि बच्चों में जो है वो एक्टिविटी बनी रहे, बच्चों जो है निष्क्रिय रूप से क्लास में ना बैठें, इसके चलते हम लोग इस पद्धति को अपनाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षण को रोचक, सरस, आकर्षक एवं प्रभावी बनाने के लिए भी जो है हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र का प्रयोग करने से क्या होता है, हम जो शिक्षण दे रहे हैं उसको जो है काफ़ी रोचक ढंग से और सरल तरीके से जो है और प्रभावकारी बनाने के लिए जो है यह काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट पॉइंट है इसमें कि इतिहास का संबंध भूगोल आदि विषयों से स्थापित करने के लिए। भौगोलिक दशा किस राज्य की कैसी है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप लोग कभी न्यूज़ देखते होंगे तो टीवी में भी देखते होंगे कि मानचित्र के माध्यम से जब बताया जाता है मानसून की हालत, तो उसमें जो है बताते हैं कि किस राज्य में वर्षा होने वाली है, किस राज्य में सूखा पड़ने वाला है, किस राज्य में आंधी आने वाली है। तो ये दिखाने से क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है, साथ ही साथ जो है वो भूगोल के साथ में इसको कोरिलेट करके हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके माध्यम से समझ में आ गया होगा और नोट्स बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे।